ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। अपने बात कर रहे थे राजस्थान के संत संप्रदायों के बारे में। आज अपनी बात करेंगे राजस्थान के अंदर एक सगुण भक्ति की महिला है जिसका नाम है मीराबाई। मीराबाई के बारे में अपनी बात करते हैं। देखिएगा, राजस्थान की राधा है जिसका नाम है मीराबाई। मीरा का जो जन्म है वह हुआ था 1498 के अंदर। मीरा का जो जन्म है यह 1498 के अंदर हुआ था। 1498 के अंदर मीरा का जो जन्म है वह हुआ था कुड़की गांव के अंदर, और जो कुड़की ग्राम है वह था नागौर के अंदर। वर्तमान में जो कुड़की ग्राम है यह वर्तमान में किस जिले के अंदर है? तो वर्तमान में हो जाएगा पाली जिले के अंदर। वर्तमान में कुड़की ग्राम किस जिले के अंदर है? तो वह हो जाएगा पाली के अंदर। जब मीरा का जन्म हुआ 1498 के अंदर, उस समय कुड़की ग्राम है वह कहां पर था? तो वह था नागौर के अंदर। मीरा के पिता थे रतन सिंह। मीरा के पिता हो जाएंगे रतन सिंह। माता का जो नाम है वह था वीर कुंवर। अब देखिएगा, मीरा का जो विवाह है यानी कि मीरा की जो शादी है वह होगी राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ। विवाह किसके साथ होगा? तो राणा सांगा है, अपने जानते हैं, जिन्होंने प्रसिद्ध युद्ध भी लड़ा था खानवा का 1527 के अंदर, जिसे हिंदूपत बादशाह या सैनिकों का भग्नावेश भी अपने कहते हैं। इसके पुत्र थे जिनका नाम था भोजराज। तो भोजराज के साथ मीरा का विवाह वो संपन्न हो जाता है। लेकिन भोजराज की कुछ समय बाद ही वो है युद्ध के अंदर मृत्यु हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसके बाद में मीरा क्या करती है? मीरा अपना पति किसको मान लेगी? तो मीरा पति है वो मान लेगी भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण को मीरा है वो अपना पति मान लेगी और जो कृष्ण की आराधना है उसमें लग जाएगी। मीरा राजस्थान में पुष्कर होती हुई, मीरा राजस्थान में पुष्कर होती हुई चली जाएगी वृंदावन, और वृंदावन में गोस्वामी के सानिध्य में यहाँ पर कृष्ण की जो उपासना है वो करेगी। देखिएगा, पुष्कर होती हुई मीरा है वो वृंदावन चली जाएगी। वृंदावन है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वृंदावन से अंतिम छोर के ऊपर 1540 के आसपास मीरा है वह जो गुजरात का द्वारिकाधीश मंदिर है, द्वारिकाधीश रणछोड़दास जी का मंदिर है जो गुजरात के अंदर है, उसमें भगवान कृष्ण जी की मूर्ति में समा जाएगी या आपने कहें तो विलीन हो जाएगी। अब देखिएगा, 1540 के अंदर जो द्वारिकाधीश रणछोड़दास जी का मंदिर है, यह मंदिर है गुजरात के अंदर। इस मंदिर के अंदर जो भगवान कृष्ण की मूर्ति है इसके अंदर मीरा समा जाएगी। एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 1540 है इसके आसपास की अपने को जो तिथि है मिलती है। कई किताबों में इसको 1546 भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अगर वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो 1540 है वो करेक्ट है। तो 1540 में मीरा क्या करेगी? जो गुजरात में भगवान कृष्ण का मंदिर है द्वारिकाधीश रणछोड़दास जी का, उसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाएगी, समा जाएगी। ये मीरा का तो छोटा सा जीवन परिचय है। अब मीरा की कुछ ऐतिहासिक बातें हैं, कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ है, गुरु के नाम है, मीरा महोत्सव है, इन सभी का जो इतिहास है वो अपने यहाँ पर क्रमबद्ध पढ़ेंगे। तो आपको पहले इनका जो जीवन है, जीवन रेखा है वो अपने को पता होना चाहिए। मीरा का जन्म होगा 1498 के अंदर। किस गांव के अंदर होगा? तो वह होगा कुड़की गांव के अंदर। कुड़की ग्राम कहां पर था? तो नागौर में था। वर्तमान में कुड़की ग्राम कहां पर है? तो वर्तमान में है पाली के अंदर। मीरा के जो पिता है उनका नाम था रतन सिंह। मीरा की जो माता है उनका नाम था वीर कुंवर। मीरा का जो विवाह या आपने कहे मीरा के पति कौन थे? तो मीरा के पति थे राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज। यानी कि मीरा का विवाह हुआ था भोजराज के साथ, और कुछ समय बाद ही मीरा के पति की मृत्यु हो जाती है।
तो मीरा के पति की मृत्यु होने के बाद मीरा अपना पति किसको मान लेगी? तो मीरा अपना जो पति है वह मान लेगी भगवान कृष्ण को। अब कृष्ण की उपासना करने लग जाएगी। मीरा यहां से होती हुई यानी कि पुष्कर होती हुई वृंदावन चली जाएगी और वृंदावन से अंतिम छोर पर जो गुजरात का द्वारिकाधीश रणछोड़दास जी का मंदिर है उसमें भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है या कहें अपने भगवान कृष्ण की मूर्ति है उस मूर्ति के अंदर विलीन हो जाएगी या फिर समा जाएगी। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं मीरा को कहा जाता है राजस्थान की राधा। मीरा को क्या कहा जाएगा? तो मीरा को कहा जाएगा राजस्थान की राधा। उसके बाद में है मीरा के कुछ ग्रंथ है जैसे नरसी जीरो मायरो, नरसी जीरो मायरो। और ये जो ग्रंथ लिखा था ये किसके निर्देशन में लिखा गया? यहां से भी क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है कि नरसी जीरो मायरो है, इसकी रचना तो मीरा ने की थी लेकिन किसके निर्देशन में की थी? डायरेक्टर कौन था आपने कह सकते हैं आम भाषा के अंदर। तो इसका जो निर्देशक है वह रत्ना खाती। तो रत्ना खाती के निर्देशन में लिखा गया था नरसी जीरो मायरो। उसके बाद में दूसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है सत्य भानु जी ने रूसणो। सत्य भानु जी ने रूसणो। तो सत्य भानु जी ने रूसणो भी ग्रंथ किसका हो जाएगा? तो वह हो जाएगा मीरा का। पहला ग्रंथ हो गया नरसी जीरो मायरो जो किसके निर्देशन में है? तो यह हो जाएगा रत्ना खाती के निर्देशन में। दूसरा ग्रंथ कौन सा है? तो वह हो जाएगा सत्य भानु जी ने रूसणो। अब ये जो दोनों के दोनों ग्रंथ है ये किसके द्वारा रचित है? तो ये हो जाएंगे राजस्थान की राधा है, जिसे अपने जानते हैं राजस्थान की राधा के नाम से, उनका नाम है मीराबाई। तो मीराबाई के ग्रंथ है। उसके बाद में जो अगला ग्रंथ आएगा उसका नाम है गीत गोविंद पर टिक्का। देखिएगा अगला जो तीसरा ग्रंथ है उसका नाम है गीत गोविंद पर टिक्का। गीत गोविंद पर टिक्का। उसके बाद में है मीरा की पदावलियां। मीरा की पदावलियां। तो ये चार ग्रंथ हो चुके हैं, नरसी जीरो मायरो। उसके बाद में है गीत गोविंद पर टिक्का, सत्य भानु जी ने रूसणो, मीरा की पदावलियां। ये सारे के सारे ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो ये हो जाएंगे मीरा के द्वारा रचित, जिसे कहा जाता है राजस्थान की राधा। इसके बाद में यहां से क्वेश्चन और बनता है कि मीरा के जो ग्रंथ है वह किस भाषा में रचित है, यानी कि किस भाषा में लिखे गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए मीरा की जो भक्ति थी ये ब्रज क्षेत्र में रही है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वृंदावन मथुरा वाला, उस क्षेत्र को अपने किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? अगर उसके सीमावर्ती क्षेत्र है राजस्थान के जो भरतपुर धौलपुर वाला जिला है उसको अपने किस क्षेत्र के नाम से जानेंगे? तो वह जानेंगे ब्रज क्षेत्र से। और ब्रज क्षेत्र की भाषा हो जाएगी जिसका नाम है ब्रज भाषा। तो मीरा के सारे ग्रंथ है किस भाषा में संकलित है? तो यह हो जाएंगे ब्रज भाषा के अंदर। ब्रज भाषा में मीरा के जो ग्रंथ है वो लिखे गए हैं। उसके बाद में मीरा ने एक संप्रदाय भी चलाया था जिसका नाम था दास दासी। यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मीरा ने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम था, तो यह हो जाएगा दास दासी। मीरा की जो भक्ति है, भक्ति में भाव कैसा था? तो मीरा की जो भक्ति है वह बन जाएगी माधुर्य भाव की। मीरा की भक्ति कैसी हो जाएगी? तो यह हो जाएगी माधुर्य भाव की। अब देखिएगा मीरा के अपने गुरु के बारे में अध्ययन करते हैं। मीरा के गुरु कितने हुए थे, कौन कौन से गुरु हुए थे? अगर बात आती है मीरा के प्रारंभिक गुरु की, मीरा के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो मीरा के जो प्रारंभिक गुरु है उनका नाम था राज पुरोहित चंपा जी। राज पुरोहित चंपा, ये प्रारंभिक गुरु हो जाएंगे, प्रथम गुरु हो जाएंगे। उसके बाद में अगर बात आए आध्यात्मिक गुरु कौन है? आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक जो गुरु है यह हो जाएंगे गजाधर पंडित।
आध्यात्मिक गुरु। इनका नाम था गजाधर पंडित। कई जगह इनका नाम परशुराम देवाचार्य वगैरह भी और लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जो एग्जैक्ट है, जिन्होंने वेदों की शिक्षा वगैरह प्रदान की थी, मीरा के आध्यात्मिक गुरु है, वह कौन माने जाएंगे? तो वह माने जाएंगे गजाधर पंडित, या अपने गजाधर गौड़ के नाम से भी इनको जानते हैं। अंतिम जो गुरु बने थे विवाह के बाद, उनका नाम है हृदास जी। अंतिम गुरु कौन हो जाएंगे? तो वह हो जाएंगे हृदास जी। और हृदास जी किस जाति से थे? तो वह थे चमार जाति से। हृदास जी किस जाति से थे? चमार जाति से थे। विवाह के बाद या अपने कहें अंतिम जो गुरु बने थे उनका नाम है हृदास, चमार जाति से थे। और हृदास जी की जो छतरी है वर्तमान में वह चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर है, मीरा के मंदिर के पास में स्थित है हृदास जी की छतरी। और हृदास जी की जो रचनाएं हैं या जो वाणियां हैं उनको कहा जाता है पर्ची। ये फैक्ट भी अपने को पता होना चाहिए कि हृदास जी की जो रचना है उनको क्या कहा गया है? तो उनको कहा जाता है पर्ची। तो मीरा के अपने 3 गुरु पढ़ चुके हैं। प्रारंभिक गुरु है राजपुरोहित चंपा जी, आध्यात्मिक गुरु है गजाधर पंडित, विवाह के बाद जो अंतिम गुरु बने थे उनका नाम था हृदास जी। और हृदास जी की छतरी कहाँ पर है? तो यह है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। और हृदास जी की जो रचनाएं हैं उसको नाम क्या दिया गया है? तो वह दिया गया है पर्ची। अब देखिएगा मीरा के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में, यहां तक पढ़ लीजिएगा। अब अपने बात करते हैं मीरा के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं। राजस्थान में मीरा के 3 प्रसिद्ध मंदिर पड़ेंगे। पहला जो मंदिर है वह मेड़ता नागौर में है। मीरा के दादा का नाम था राव दुद्दा। राव दुद्दा ने मीरा के लिए जो मुख्य मंदिर है वह बनवाया था मेड़ता। और मेड़ता कस्बा कहां पर है? नागौर के अंदर। तो मीरा का एक मंदिर नागौर के अंदर हो जाएगा। दूसरा मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर जो कुंभा के समय बना हुआ है। तीसरा मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर, और जगत शिरोमणि मंदिर है आमेर के अंदर। आमेर का जो दुर्ग है जयपुर में उसके अंदर मंदिर है। उसको भी अपने किस नाम से जानते हैं? तो वह जानते हैं मीरा मंदिर के नाम से। अब देखिएगा तीनों मंदिरों के बारे में क्या क्या विशेषता है। मीरा का पहला मंदिर, पहला जो मंदिर है वह है मेड़ता। और मेड़ता कहां पर है? तो मेड़ता है नागौर के अंदर। मीरा का पहला मंदिर मेड़ता नागौर में है, जिसका निर्माण करवाया जाएगा मीरा के दादा, जिनका नाम था राव दुद्दा। दूसरा जो मंदिर है वह है चित्तौड़गढ़ के अंदर। और चित्तौड़गढ़ के अंदर जो मंदिर है यह बना हुआ है महाराणा कुंभा के समय। महाराणा कुंभा के समय जो बना हुआ मंदिर है चित्तौड़गढ़ के अंदर वह मीरा मंदिर है। तीसरा जो मंदिर है मीरा का उसका नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर है यह आमेर के अंदर स्थित है। और आमेर कहां पर है? तो आमेर है जयपुर के अंदर। इसकी क्या विशेषता है इसके बारे में भी अपने बात करेंगे। देखिएगा इसका जो निर्माण है वह करवाया था मान सिंह प्रथम ने। और मान सिंह प्रथम ने अपनी पत्नी कनकावती के कहने पर करवाया था। और किसकी याद में करवाया था? तो वह करवाया था जगत सिंह की याद में, जगत सिंह प्रथम की याद में। देखिएगा दोबारा देखते हैं मीरा मंदिरों के बारे में। क्वेश्चन आसान सा पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिक्स हो जाता है सारा जो सिस्टम है मीरा मंदिरों के बारे में। विस्तार से पढ़ना है, हर एक मंदिर के बारे में जो फैक्ट है मैं आपको बताऊंगा। पहला जो मीरा का मंदिर है वह मेड़ता कस्बे में है। मेड़ता कहां पर है? तो मेड़ता है नागौर के अंदर। जिसका निर्माण कौन करवाएगा? राव दुद्दा। दूसरा जो मंदिर है उसका नाम है जगत शिरोमणि मंदिर। और जगत शिरोमणि मंदिर कहां पर है? तो यह है आमेर। आमेर का दुर्ग है जयपुर के अंदर। निर्माण करवाएगा मान सिंह प्रथम। किसके कहने पर? तो अपनी पत्नी कनकावती के कहने पर। किसकी याद में? तो जगत सिंह की याद में। यह जगत सिंह इन दोनों की संतान थी या इनकी पुत्र था। और जगत सिंह की याद में ही कनकावती के कहने पर मान सिंह प्रथम है वो इस मंदिर का निर्माण है वो करवाता है। इसलिए इस मंदिर को कहा जाता है जगत शिरोमणि मंदिर।
एक मंदिर अपने पढ़ चुके हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर जो राणा कुंभा के समय बना हुआ है, तीनों के तीनों मीरा मंदिर है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस कस्बे में मीरा का मंदिर स्थित है, आपको ऑप्शन के अंदर मेड़ता नागौर भी मिले, चित्तौड़गढ़ भी मिले और आमेर भी मिले, यानी कि मेड़ता नागौर, आमेर जयपुर और चित्तौड़गढ़ तीनों ऑप्शन में हो और आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाए कि निम्न में से बताइए किस जगह पर, किस जिले के अंदर मीरा का मंदिर स्थित है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मीरा का मंदिर तो तीनों कस्बों के अंदर स्थित है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, जब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए मेड़ता, और मेड़ता कहाँ पर है, नागौर के अंदर। मीरा के दादा राव दुद्दा ने जो मीरा का मुख्य मंदिर बनवाया था, वह बनवाया था मेड़ता कस्बे में, और मेड़ता कहाँ पर है, नागौर में। तो अपने कहें मीरा का प्राचीन मुख्य और जो प्रसिद्ध मंदिर है वह कहाँ पर है, तो मेड़ता नागौर के अंदर है। ऐसा क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ये तीनों ऑप्शन में दिए गए थे और पूछा गया था कि बताइए निम्न में से किस जिले में मीरा का मंदिर है वो स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ भी ऑप्शन में था, जयपुर भी था और नागौर भी था। तो आंसर सही क्या बनता है, नागौर। लेकिन इसके अलावा जो मंदिर है उसके बारे में अपने बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर जो राणा कुंभा के समय बना हुआ मंदिर है भगवान कृष्ण का, मीरा को समर्पित मंदिर है, इसे भी मीरा मंदिर कहा जाता है। तीसरा जो मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर, इस मंदिर का जो निर्माण है वह करवाएगा मान सिंह अपनी पत्नी कनकावती के कहने पर अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। विशेषता क्या है, इस मंदिर के अंदर कृष्ण जी की वह मूर्ति है जिसकी उपासना मीरा अपने पति के रूप में किया करती थी। यानी कि आपसे पूछा जाए कृष्ण भगवान की वह मूर्ति किस मंदिर के अंदर स्थित है या किस जिले में स्थित है, जिसकी पूजा मीरा अपने पति के रूप में किया करती थी, यानी कि भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर पूजा करती थी, वह मूर्ति राजस्थान के किस जिले में है, तो इसका आंसर है वो बन जाएगा जगत शिरोमणि मंदिर आमेर के अंदर। पहले ये जो मूर्ति थी ये चित्तौड़गढ़ में थी और बाद में मान सिंह ले आए और लाकर कहाँ स्थापित कर दी, तो वो कर दी आमेर जयपुर के अंदर। ये मीरा की मूर्ति है वो जगत शिरोमणि मंदिर आमेर के अंदर है। तो 3 मंदिर अपने पढ़ चुके हैं मीरा के बारे में। उसके बाद में देखिएगा अन्य बात करते हैं मीरा के बारे में। मीरा है, मीरा को कहा जाएगा राजस्थान की राधा। एक अन्य फैक्ट भी है कि बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, तो इसको भी अपने साथ में रखिएगा। बागड़ की मीरा है वह कहा जाएगा गौरी बाई को। गौरी बाई है उसका संबंध बागड़ क्षेत्र से है, आदिवासी क्षेत्र से है, जिन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद अपना जो पति है किसको मान लिया, भगवान है कृष्ण को। तो बागड़ की मीरा गौरी बाई और राजस्थान की राधा है वो मीरा बाई। मीरा जो महोत्सव है वह कहाँ पर बनाया जाता है, तो मीरा महोत्सव है वह आयोजित होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये सारी बातें हैं मीरा बाई के बारे में। उसके बाद में एक फैक्ट और है, एक कुंभ श्याम मंदिर है, मीरा का जो मंदिर है अपने कह सकते हैं, उसके पास में एक कुंवर पदे महल भी बनवाया था, राणा सांगा के समय बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। तो ये सारी की सारी बातें हैं मीरा के बारे में। अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट जो भक्त महिला है मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपादे के बारे में। रूपादे है वह मल्लीनाथ जी की पत्नी है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। इनके बारे में आइए अपने बात करते हैं। सगुण भक्ति का मतलब है मीरा के बारे में कि जो मीरा है वो मूर्ति पूजा करती थी, मंदिरों को मानती थी। एक अपने बात करेंगे प्रमुख निर्गुण भक्त महिला के बारे में। प्रमुख निर्गुण भक्त महिला का मतलब क्या है, ऐसी भक्त महिला जो निर्गुण भक्ति की उपासक है, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, उसका नाम है रूपादे। रूपादे और रूपादे का जो संबंध है वह है तिलवाड़ा कस्बा। और तिलवाड़ा कहां पर है, तो तिलवाड़ा है बाड़मेर के अंदर। तिलवाड़ा कस्बा है बाड़मेर के अंदर, रूपादे है। और रूपादे किसकी पत्नी है, तो रूपादे पत्नी है मल्लीनाथ जी की। मल्लीनाथ जी की पत्नी है रूपादे। और रूपादे के जो गुरु का नाम है वो था उगम सिंह भाटी।
उगम सी भाटी है वह रूपादे के गुरु थे। फैक्ट क्या है, रूपादे है वो प्रमुख निर्गुण भक्त महिला है, प्रमुख निर्गुण भक्त महिला कौन हो जाएगी, रूपादे। उगम सी भाटी गुरु थे रूपादे के, और अपनी पत्नी के कहने पर, या आपने कहे रूपादे के कहने पर ही उगम सी भाटी को गुरु किसने बना लिया, तो वो बना लिया मल्लीनाथ जी ने। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रूपादे ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था कुंडा पंथ। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कुंडा पंथ की स्थापना किसने की, तो वो की थी मल्लीनाथ जी, या मल्लीनाथ जी की जो पत्नी है जिसका नाम है रूपादे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो अपने को जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसके बारे में बहुत जो ध्यान है वो केंद्रित करना है कि पंथ यानी कि कुंडा पंथ है वो किससे संबंधित है, तो वो राजस्थान की जो प्रमुख निर्गुण भक्त महिला है जिसका नाम है रूपादे, उससे संबंधित है। यहां पर तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला भी लगता है। यह जो पशु मेला है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मल्लीनाथ जी का पशु मेला। और कहां पर लगता है, तो इसी कस्बे में लगेगा, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। देखिएगा अपने 3 पशु मेलों के बारे में पिछली वीडियो के अंदर जो स्टार्टिंग में अपनों ने पढ़ी थी उसके बारे में बात कर चुके हैं। राजस्थान का सबसे लंबा जो सर्वाधिक दिन चलने वाला पशु मेला है वह गोगा मेड़ी पशु मेला है, नौ और हनुमानगढ़ के अंदर लगता है, लगभग पूरे भाद्रपद के माह में चलता है। उसके बाद में जो आय की दृष्टि से आर्थिक रूप से सबसे बड़ा पशु मेला है वो वीर तेजा जी का है, परबतसर नागौर में लगता है, और उसकी जो तारीख है वह भाद्रपद शुक्ल की दशमी जब होती है, तेजा दशमी। लेकिन राजस्थान का जो सबसे प्राचीन जो पशु मेला है यह मल्लीनाथ जी के पास में लगता है, जिनका कस्बा है तिलवाड़ा बाड़मेर। लगेगा कब, चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी से स्टार्ट होगा, और चैत्र का जो शुक्ल पक्ष है यह आएगा इस एकादशी तक। तो अपने कहें 15 दिवसीय मेला है वह लगता है, 15 दिन तक चलता है, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, तो गाय की एक नस्ल है जिसका नाम है थार पारकर। तो थार पारकर है, यह गाय की नस्ल है। और किस मेढ़े की जो प्रमुख नस्ल है वो मानी जाती है, तो जो मल्लीनाथ जी का राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है जो लगता है चैत्र कृष्ण 11 से शुक्ल 11 तक। देखिएगा दोबारा बात कर लेते हैं। रूपादे है, रूपादे के पति थे मल्लीनाथ जी, यानी कि कहें मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम था रूपादे। रूपादे का जो प्रमुख स्थल है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। रूपादे के गुरु का नाम था उगम सी भाटी, और अपनी पत्नी के कहने पर ही गुरु किसने बनाया, तो वो बनाया मल्लीनाथ जी ने। उसके बाद में प्रसिद्ध फैक्ट क्या है कि राजस्थान की प्रमुख निर्गुण जो भक्त महिला है वह कौन है, तो वह है रूपादे। पंथ कौन सा चलाया, कुंडा पंथ। पशु मेला है उसकी क्या विशेषता है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है वो मल्लीनाथ जी के मंदिर के पास तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। तारीख क्या हो जाएगी, चैत्र कृष्ण 11 से शुक्ल 11 तक। किस नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, तो यह हो जाएगा गाय की एक नस्ल है जिसका नाम है थार पारकर, उसी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी बातें हैं रूपादे के बारे में। अब अपने बात करते हैं, एक नाम और चलता है जिनका नाम है कर्माबाई। कर्माबाई के बारे में आपने सुना होगा, जो भजन चलता है थाली भर लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाट की। तो ये जो कर्माबाई है, कर्माबाई क्यों विख्यात है, देखिएगा कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। कर्माबाई, एक तो पूछा जा सकता है कर्माबाई का संबंध किस जिले से है, तो कर्माबाई का संबंध है नागौर जिले से। बात क्या हुई थी, कर्माबाई है, कर्माबाई के जो पिता है वो भगवान जगन्नाथ जी के उपासक थे, पुजारी थे, भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाया करते थे। एक बार उनको किन्हीं काम से गांव जाना पड़ गया, बाहर जाना पड़ गया, तो जो अपना काम है वो सौंप दिया अपनी पुत्री कर्माबाई को।
और कहा कि बेटी आप भगवान जगन्नाथ जी है उसके भोग लगाओगे और उसके बाद में आप है भोजन करोगे। तो कर्माबाई ने कहा भी ठीक है। कर्माबाई ने क्या किया, उस दिन भोजन है जो खीचड़ा है वो बनाकर रखा और भगवान जगन्नाथ जी के लिए परोसा। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी तो पत्थर की मूर्ति थी, कहाँ पर खाने वाले थे। जिद की एक दो बार, नहीं खाया। तो कर्माबाई ने कहा भी ऐसा तो सिस्टम नहीं है, भगवान तो खाएंगे। तो मन ही मन सोचा भाई खाएं क्यों नहीं। फिर भगवान जगन्नाथ जी को कहा भाई आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, यानी कि पहले आपको जो भोग है वो लगाते थे और उसके बाद में जो खुद है वो आप खाते। तो इसी हिसाब से जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खाऊंगी, मैं भी रूठ गई आपसे। फिर उनको बात याद आती है कि जो पिताजी है वो पर्दा लगाते थे, उसके बाद में भोजन करते थे भगवान। तो कहते हैं कर्माबाई ने जो खीचड़ा है, खीचड़े की जो भरी हुई थाली है वो मूर्ति के आगे रखी और फिर पर्दा लगाया और कुछ देर बाद जो पर्दा है वो उठाया तो देखा भगवान जगन्नाथ है वो भोजन कर चुके थे, थाली है वो बिल्कुल खाली हो गई थी। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान जगन्नाथ को हठ पूर्वक भोजन कराने के लिए विख्यात कौन है, तो वो विख्यात है कर्माबाई। यानी कि अपने जिद से भोजन करवाया था, अपनी हठ से भगवान को वह भोजन कराया था। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। कर्माबाई का संबंध किस जिले से है, तो कर्माबाई का संबंध है नागौर जिले से। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, भगवान जगन्नाथ को हठ पूर्वक भोजन करवाने के लिए विख्यात, भगवान जगन्नाथ को हठ पूर्वक भोजन कराने के लिए विख्यात कौन हो जाएगी, कर्माबाई। और कर्माबाई के बारे में पूछा जाए तो यह एक सगुण भक्ति की उपासक थी, क्योंकि मूर्ति पूजा आती है इनके अंदर। तो सगुण भक्ति की जो उपासक है हो जाएगी कर्माबाई। कर्माबाई का संबंध है नागौर जिले से और जगन्नाथ को हठ पूर्वक है वो भोजन करवाया था, इसके लिए विख्यात है कर्माबाई। भजन भी चलता है कि थाली भर ल्याई रे खिचड़ी, ऊपर की बाट की, जिम्मो मारा श्याम गणेशा। वो जो भजन है वो इन्हीं कर्माबाई के लिए चलता है। तो ये सारी बातें थी। नेक्स्ट बात करेंगे अपने नेक्स्ट जो संत संप्रदाय है उनके बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।